मेरा नाम डॉक्टर राजीव है, मैं फिजिशियन हूँ दिल्ली में। हेल्थी हो प्रोग्राम के थ्रू आज हम बात यूटीआई के ऊपर करेंगे। यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बहुत ही कॉमन बीमारी है, स्पेशली फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है और डायबिटिक्स के अंदर। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें 3 चीज़ें बेसिक इन्वॉल्व होती हैं, किडनी, यूरेथ्रा, ब्लैडर। इसके किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन होता है उसको यूटीआई कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। किडनी में हो गया तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, यूरेथ्रा में हो गया यूरेथ्राइटिस हो गया, ब्लैडर में हो गया सिस्टाइटिस कह दिया उसको, अलग अलग नाम से उसको बोलते हैं। जनरली वही इसका रीज़न क्या है, इन्फेक्शन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपके यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर एंटर हो जाना और वहाँ पर इन्फेक्शन कर देना। अब 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूटीआई जो बेसिक कॉज होता है इसका इकोलाई होता है। इकोलाई के थ्रू ये मैक्सिमम आपको होता है और वो एंटर्ड करता है बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स, स्पेशली इन फीमेल्स, अवॉइड दैम। मेल के अंदर जनरली इट्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, अदरवाइज इट कैन बी बिकॉज ऑफ अनहाइजीनेस। ये 2-3 बहुत बेसिक केस होते हैं। डायबिटिक्स में इट इज़ वेरी वेरी कॉमन, क्योंकि एनाटमिकली स्पेशली इन फीमेल्स जो एनाटमिकली उनका ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें रहने की बड़ी अच्छी सी उनको जगह मिलती है और वो वहाँ पर इजीली ग्रो कर जाते हैं, सेम मेल के अंदर इन कंपैरिजन टू मेल। तो अब हो गया, तो इसके सिम्टम्स क्या आते हैं। यूटीआई का सबसे बेसिक 3-4 सिम्टम्स होते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन आपकी बढ़ जाएगी, आपको बर्निंग मिक्चुरेशन होगा, जब आप यूरिन पास करेंगे तो आपको वो जलन महसूस होगी, पेशाब बार बार आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, डेफिनेटली उसके बाद आपका हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स। इसका बड़ा स्पेसिफिक पैटर्न होता है कि जो फीवर आपको आता है वो ठंड लगने के साथ आता है। तो ये बेसिक 3-4 सिम्टम, अदरवाइज सिम्टोमेटिकली जनरली एसोसिएटेड बहुत सारे सब सिम्टम्स जिसको हम बोलते हैं हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिक 3-4 सिम्टम आपको यूटीआई में मिलेंगे। अब फिर वही ट्रीटमेंट क्या है, यू विल गो टू डॉक्टर डेफिनेटली। बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशंस टू नो कि आपका लेवल इन्फेक्शन का क्या है। दूसरा यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन हम लोग 2 तरह से करते हैं, एक रूटीन और माइक्रोस्कोपिक, जिसमें हम देखते हैं पस सेल्स वगैरह और आरबीसीज वगैरह कितना है। दूसरा कल्चर इसलिए कराते हैं कि ये जानने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर रहा है और कौन सी एंटीबायोटिक उसके ऊपर सूट कर रही है, फिट कर रही है। डॉक्टर विल डू इट, ही विल डायग्नोज दैट यू हैव यूटीआई और यूटीआई में आपका ऑर्गेनिज्म है, ये आपका ट्रीटमेंट है, एंड ही विल स्टार्ट एंटीबायोटिक्स एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट। धीरे धीरे आपको डेफिनेटली बेटर मिलेगा। यूटीआई के बारे में कुछ एक चीज़ जानने की है कि आपको प्रिकॉशंस खुद क्या लेने हैं। टेक मैक्सिमम फ्लूइड, पानी मैक्सिमम ले। बेसिकली होना क्या है कि आपको बॉडी वॉश आउट करनी है, आप जितना मैक्सिमम पानी पिएंगे उतना मैक्सिमम यूरिन आएगा और यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू यूरिन आपका बाहर जाता है, तो एक लेवल पे वॉश आउट होता है आपका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो पानी खूब लें। अच्छा, जलन होती है तो एल्कलाइन चीज़ें ज़्यादा लें जनरली, हालांकि अभी तो हम एल्कलाइज में मेडिसिन आती हैं बहुत सारी, उसको हम दे देते हैं, आप ले लीजिएगा, लेकिन जनरली आप अगर पानी भी बहुत सारा पिएंगे तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। खाने में कोई ऐसा विशेष रोल नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हैं, कि लाइट डाइट ही लें। और लाइट डाइट इज़ ए कॉमन फिनोमेना किसी भी डिजीज़ में, क्योंकि बॉडी का पूरा ध्यान जाना चाहिए आपकी बीमारी को, आपको जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने में। जब आप खाते हैं तो उसको आधा इधर चला जाता है, एनर्जी उसकी जाती है डाइजेशन में, इसमें। तो इट इज़ बेटर कि आप बहुत लाइट खाएं, ईजिली डाइजेस्ट हो, ताकि ब्रेन और बॉडी अपना पूरा ध्यान उधर दे सके जहाँ पर आपका प्रॉब्लम चल रही है। सो यू विल बी हेल्दी लिटिल अर्ली। मेडिसिन ली, ठीक हुए, उसके बाद दैट्स फाइन, जल्दी ठीक हो जाने वाली बीमारी है। लेकिन इसमें भी फिर वही है, अब आप कभी भी इसके अंदर केयरलेस ना हो, क्योंकि एक बार अगर ये क्रोनिक चली गई तो ये परमानेंट डैमेज आपकी किडनी में दे सकती है, ये परमानेंट डैमेज आपके सिस्टाइटिस यूरेथ्रा में दे सकती है, यूरेथर में दे सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा बहुत कॉमन है, स्पेशली मेन में। फीमेल में प्रिकॉशंस बहुत सारे लेने होते हैं बिकॉज ऑफ एनाटॉमिकल रीज़न, क्योंकि एनस और वेजाइना का जो एरिया है वो यूरेथ्रा के बिल्कुल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा के बहुत पास होता है, तो उनको जब वहाँ ग्रो करता है, इकोलाई जनरली इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे इन्फेक्शंस पैदा करता है, वहाँ से वो थ्रू चला जाता है। पब्लिक टॉयलेट्स जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो
जनरली फीमेल्स को अवॉइड करने चाहिए पब्लिकली जो टॉयलेट्स होते हैं उनको यूज़ करने के। तीसरा इम्पोर्टेंट होता है पोस्ट मेनोपाइज फीमेल में। अगेन फीमेल की प्रॉब्लम वही है कि एनाटॉमिकली जो स्ट्रक्चर है वेजाइनल एरिया, तो उसमें स्पेस होती है पॉकेट्स जहाँ पर ये इजीली ग्रो कर जाता है। पोस्ट मेनोपाइजल में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, एक हार्मोन होता है, तो उससे वो ड्राई हो जाती हैं जो एरिया है, जो वॉल है, और वहाँ पर वो इजीली ग्रो कर जाता है। फ्रीक्वेंटली अगर आपको यूटीआई हो रहा है तो काइंडली ट्रीट इट प्रॉपरली विद योर डॉक्टर, क्योंकि अगर ये बार बार, तो इट विल बी डेफिनेटली विल गिव ए बिग डैमेज टू यू। वो आपके किडनी और यूरेथ्रा में या इस पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट के सिस्टम में आपको कोई प्रॉब्लम करने जा रहा है। बेसिकली यही यूटीआई का जनरल सी एक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए।